In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Welcome to English with Kamran Sufi. Dear viewers, today we are going to have some discussion over vocabulary items related to COVID-19. The very first thing, what this COVID-19 stands for. The word COVID-19 stands for, CO stands for Corona, VI stands for virus, and D stands for disease, and 19 stands for 2019. COVID-19 means coronavirus disease 2019. Actually, it was spread in 2019 in the city of China. Right, now we are going to talk about outbreak. Outbreak का क्या मतलब है? Outbreak का मतलब होता है फैलना. जब कोई भी बीमारी फैलती है तो उसको हम आउटब्रेक कहते हैं. अब देखते हैं कि इसका फैलाव कितना है. अगर इसका फैलाव ऐसे एरिया पे है जो थोड़ा एरिया कवर करता है तो उसे हम कहते हैं एपिडेमिक. एपिडेमिक है वो डिजीज जो बीमारी फैलती है इंसानों से इंसानों तक या जानवरों से इंसानों तक, लेकिन ये फैलाव जो है वो एक रीजन तक है, एक सिटी से लेके एक सूबे तक है और फिर एक मुल्क तक है, लेकिन उसके ऊपर काबू पा लिया जाता है तो ये है एपिडेमिक. लेकिन अगर इसका फैलाव और बढ़ता जाए, मुल्कों फैलता जाए, इवन अक्रॉस द वर्ल्ड हो जाए, तो इसको हम कहते हैं पेंडेमिक. सो आउटब्रेक जनरल फैलाव है, और आउटब्रेक अगर किसी डिजीज का होता है तो हो सकता है वो एक ही सिटी में बस हो, जबकि एपिडेमिक है वो सिटीज के साथ मुंसलिक हो जाता है, और जबकि पेंडेमिक है ये अक्रॉस द कंट्रीज इवन अक्रॉस द वर्ल्ड फैल जाता है. राइट, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है हॉटस्पॉट. हॉटस्पॉट वो एरिया जिस जगह पे किसी भी डिजीज का सबसे ज्यादा अटैक होता है, सबसे ज्यादा फैक्टरीज होते हैं, उसे हम हॉटस्पॉट कहते हैं. तो यहाँ पे हॉटस्पॉट पाकिस्तान में, हॉटस्पॉट गुजरात में भी है क्योंकि उस एरिया में काफी ज्यादा केसेस सामने आए हैं. फिर मुल्तान में है, फिर लाहौर में है, कराची में है. These are the hotspots. But as compared to other countries, in Pakistan, condition is very much satisfactory because this outbreak, this spread of the disease did not happen as faster as it happened in Europe and other countries. So we can say that in the world, the hotspot was there, China city, and afterwards it happened in Europe, and then it moved towards America. America is still suffering a lot from so many deaths and so many new active cases of coronavirus. Now some more vocabulary items which we are going to study. One is quarantine. क्वारंटाइन एक्चुअली ये एक टेक्निकल टर्म है. जब किसी भी मुल्क में दूसरे ममालिक से लोग आते हैं तो उनमें डाउट होता है कि शायद वायरस उनमें स्प्रेड हो गया है या नहीं हो गया, तो उसके लिए उनको खास जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे, ये एयरपोर्ट्स पे भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन एयरपोर्ट्स के साथ मुहल्लका इलाकों में या सिटीज के अंदर भी ये जगह बनाई जा सकती है जहाँ पे बाहर से आने वाले लोगों को रखा जाता है. उनको लोगों से नहीं मिलने दिया जाता, दूसरे लोगों से नहीं मिलने दिया जाता, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उनमें भी ये बीमारी का असर हो और वो दूसरे लोगों तक फैल जाए. इसके लिए एक खास मुद्दत होती है जिसमें उनको रखा जाता है, और ये मुद्दत तकरीबन 14 दिन के लिए होती है कम से कम, और उससे बढ़ा के 28 डेज तक भी लेके जाया जा सकता है. तो क्वारंटाइन एक ऐसा वर्ड है जिसमें लोगों को, बाहर से आने वालों को, दूसरे जो नेटिव लोग होते हैं उनसे मिलने नहीं दिया जाता. उसमें क्या होता है, इस टाइम पीरियड के दौरान अगर वायरस ने कोई भी बॉडी पे अफेक्ट करना हो तो उसको पता चल जाता है कि इसमें सिम्टम्स आ रही हैं, अलामात बीमारी की आ रही हैं कि नहीं आ रही. अगर फाइनली जो पॉजिटिव टेस्ट जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाए तो हम उसको क्वारंटाइन से निकाल के लोगों से मिलने जुलने के लिए कह देते हैं. सोशल डिस्टेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल डिस्टेंस कहाँ पे लिया जाता है?
सोशल डिस्टेंस जब आप अपने घर से निकलते हैं और किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां से आपको खरीदो फरोख्त करनी पड़ती है, तो लेकिन आपने क्या करना होता है, लोगों से मिलने जुलने से अवॉइड करना है। ना तो आपने हैंडशेक करना है, ना ही आपने हग करना है, और अपने और दूसरे के दरमियान कम से कम 6 फीट का फासला रखना है, जिससे एक सोशल डिस्टेंस बरकरार रहेगा। और इसके बाद हमारे पास वर्ड है सेल्फ आइसोलेशन। सेल्फ आइसोलेशन क्या है? सेल्फ आइसोलेशन आपने खुद से ही अपने आप को एक कमरे में बंद कर देना है। सेल्फ आइसोलेशन एक बहुत जबरदस्त टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुखार हो गया, आपको खांसी हो गई, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कोविड-19 की वजह से है या जनरल खांसी या बुखार है, तो फिर आप क्या करें, चंद दिनों के लिए, 2, 4, 5 दिन के लिए अपने आप को एक अलग कमरे में बंद कर लें। जब तक उस डिजीज का, उस खांसी का, उस बुखार का असर नहीं पता चल जाता, वो खत्म नहीं हो जाती, तो फिर आप उस वक्त तक उधर स्टे करें। और अगर ये शदीद होती है तो फिर आप अपना टेस्ट करवाएं। सेल्फ आइसोलेशन क्या है कि आपने खुद से ही अपने आप को घर में एक कमरे के अंदर बंद कर देना है, दूसरे फैमिली मेंबर से नहीं मिलना। ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? जब हम खांसते हैं या हम छींकते हैं, स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, खांसते हैं, तो उसके दौरान मुंह से या नाक से कुछ पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो हमें बाज़ दफ़ा नजर भी नहीं आते और वो इर्द गिर्द फैल जाते हैं। एक्चुअली ये वायरस अगर किसी बंदे को लगा हुआ है तो उन ड्रॉपलेट्स के अंदर मौजूद होता है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उन ड्रॉपलेट से बचना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपने नाक और मुंह को मास्क से ढांपें और अपने हाथों पे ग्लव्स पहन के रखें जब भी हम बाहर जाएं, ताकि दूसरे लोग जो खांस रहे हैं या स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, उनके ड्रॉपलेट्स हमारे तक ना पहुंच सके। और सब लोगों को चाहिए कि वो मास्क और ग्लव्स पहन के बाहर निकलें ताकि खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। अब लास्ट वर्ड जो है वो सिम्टम्स है। यहाँ पे पी वो जो साउंड है वो साइलेंट होता है, हम कहते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स। अब कोरोना वायरस की सिम्टम्स क्या हैं? इसकी सिम्टम्स है कफिंग, फिर हाई टेम्परेचर जिसे हम फीवर कहते हैं, बाज़ दफा कम टेम्परेचर भी हो सकता है लेकिन टेम्परेचर होता है। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथिंग। इसका मतलब है सांस में दुश्वारी। सांस में दुश्वारी कि सांस लेते हुए सांस टूटता है, सांस उखड़ता है। और इसके बाद जो अगली अलामत है वो है निमोनिया हो जाना। निमोनिया क्या होता है? जब वायरस हमारे फेफड़ों पे तक अटैक कर देता है और हमसे सांस नहीं लिया जाता, तो हमें ये सिम्टम्स नजर आती हैं। बुखार हो जाना, खांसी हो जाना, ये एक जनरल अलामत भी हैं, क्योंकि आम तौर पे जनरल हमें खांसी हो सकती है किसी और वजह से, हमें बुखार भी हो सकता है किसी और वजह से, लेकिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथिंग और निमोनिया के फेफड़ों तक इसका असर जाना और तकलीफ होना सांस लेते हुए, ये ज्यादा क्रूशियल है। तो हमें फौरन ही अपना कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए, कोविड-19 का टेस्ट करवाना चाहिए। Dear viewers, if you find this video clip informative, kindly subscribe it, like it and share it. Thank you for watching.